यहाँ आने के लिए हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की। जो JDF है, एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम कदम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग, एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफ़ी ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले देखे यही लोग हमारे हुक्मरान हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला, 6 साल मैं चलाऊंगा। इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे। मैं अब गुजारिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीजें हैं, हम सब का जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम है। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF। आप बात करें। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं JDF को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज JDF प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बातचीत कर रहे हैं, इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुजुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं। हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे, जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो आदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस आदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है,
وہ الگ الگ دو انسان ہو سکتے ہیں. درد کوئی چیز نہیں ہے جو بازار سے خریدی جا سکتی ہے. درد جھیلا جا سکتا ہے، اور جو درد جھیلتا ہے اسی کو پتا ہے کہ درد کیا چیز ہے. جنہوں نے جیل دیکھا ہے انہی کو پتا ہے کہ جیل کیا چیز ہوتی ہے. جنہوں نے درد سہا ہوتا ہے انہی کو پتا ہوتا ہے کہ درد کیا ہے. اور اب جنہوں نے درد سہا ہے، جنہوں نے تکلیف دیکھی ہے، جنہوں نے تکلیف سہا ہے، اب وہ آئیں گے، آگے آئیں گے، اور ان کی لیڈرشپ آگے آئیں گی. اب وہ لوگوں کی قیادت کریں گے. اب نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ جو بولی یہاں پہ بولی جاتی ہے اور جو بولی دہلی میں بولی جاتی ہے وہ بولی اب نہیں چلے گی. جو بولی یہاں پہ سری نگر میں بولی جائے گی وہی بولی اب دہلی میں بھی بولنی چاہیے. وہی سرکار آگے بڑھے گی جن کی بولی ایک ہی بولی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہوں گے ان کو بھی اس پلیٹ فارم کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ وہی ہوں گے جو لوگ اس پلیٹ فارم کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. ہم سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور ہم سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. ایک الگ الگ پارٹیاں تھیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شمیم صاحب اور اس کے ساتھی دیر آر درست آئے. کافی مدت کے بعد ان کو بھی پورا احساس ہوا کہ ہمارا بھی رول ایک بننا چاہیے جموں کشمیر کے تواریخ میں، کام میں، اور یہاں کے لوگوں کو خدمت کرنے کا صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے. اور انشاءاللہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر ہمارا جو ارادہ ہے اس نئی دشا کی طرف، سچی بات ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی. جو ہمارے بزرگ نے 47 میں کیا اپنے اقتدار کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً، انہوں نے اس میں تغیر تبدیل کیا، جس کی وجہ سے کہ جموں کشمیر کے لوگ اور نوجوان آج تک مشکلات اور مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کی یہ وجہ ہے اقتدار کے لیے الگ بات، اقتدار سے باہر الگ بات، اقتدار میں اندر الگ بات. ہم اس اقتدار کو ایک طرف چھوڑ کر جموں کشمیر کے لوگوں جو ہمارے بزرگوں نے نقشہ اصلی میں کھینچا تھا 47 سے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو کوتاہی اور خامیاں ہوئی، ہم نہیں کہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم سب کچھ کرنے